नदीम बेटा, मेरी जान। क्या मेरा फेवरेट खाना तैयार है? हाँ हाँ मेरी जान, तैयार है, लेकिन पहले मुझे जल्दी से किसी करो। ये लो, अब चलो भागो। ओहो बेटा, ये क्या कर लिया तुमने? इधर लाओ, मुझे दिखाओ अपना हाथ। मैं अभी दवाई लगाती हूँ, ठीक हो जाएगा। हाँ मेरा बेटा। नदीम बेटा, मेरी जान। जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ मेरी जान, तैयार है, लेकिन पहले मुझे जल्दी से किसी करो। ये लो, अब चलो भागो। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? नदीम, क्या हुआ, गिर गए तुम? लाओ हाथ तो अपना। शाबाश, उठो नदीम। नदीम, नदीम, आंखें खोलो अपनी। लाओ, ये मुझे दो। गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है शायद ख्वाब देख रहे थे तुम। आखिरी दफा वार्न कर रही हूं मैं तुम्हें। कल रात जो हरकत की है, आइंदा ऐसा करने का सोचना भी मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा नदीम। तुम्हारे साथ साथ उस नर्स का भी। नहीं नहीं नहीं। एक बात कभी मत भूलना, इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है और तुम्हारी इस घर में हैसियत सिर्फ एक कीड़े मकोड़े जितनी है। गौर से सुनो मेरी बात, आइंदा मेरे ही घर में मुझ पर चीखने का सोचना भी नहीं था। नदीम बेटा, अपना ख्याल रखा करो। मैं नौरीन से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर लाए। हाँ, मेरा बच्चा। आगा डार्लिंग, कल रात आप रूम में नहीं आए थे, यहीं सो गए थे। उस नर्स और नदीम का ताल्लुक काफी गहरा हो गया है शहनाज, हद से कहीं ज्यादा। यकीन करें, यही बात मैं भी सोच रही थी। समझ गई मैं। उस लड़की को बुला ले। मैं नहीं चाहती कि उस नर्स की वजह से नदीम मुझे अपना दुश्मन समझ ले। मैं उसकी मजीद नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। थक गई हूं मैं आगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की मेरी इज्जत नहीं करती। मैं उस बच्चे की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी अना को लेकर नहीं बैठ सकती, क्योंकि उसे ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। जिस लड़की की आंखों में आपके लिए इज्जत नहीं है, तो मेरे लिए क्या होगी? जो लड़की आपसे बदतमीजी कर सकती है, तो मेरी क्या औकात है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता मैं तुमसे।
क्या कोई बात है जैमरे? कुछ परेशान लग रही हो तुम मुझे। क्या कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? नहीं तो बाद में बात करते अम्मी। सहर, नरिमान किचन में अकेली काम कर रही है। तुम किचन में जाकर नरिमान की हेल्प कर दो। मैं आज सारा दिन नदीम के साथ रहूंगी, उसकी देखभाल के लिए। खैरियत है, आप नदीम की देखभाल क्यों करेंगी? इस सवाल का जवाब तो तुम्हारी बेटी ही दे सकेगी। क्या हुआ है जैमरे? इस पर पाबंदी लगा दी है, बताया नहीं तुम्हें? आगा साहब ने इसे नौकरी से निकाल दिया है और ये घर के अंदर भी नहीं जा सकती। जैमरे? जब इसने रात में ही तुम्हें कुछ नहीं बताया तो अब बताने का क्या फायदा? किरण को बुला के लाती हूँ, मैं बाद में बताती हूँ। चलो जल्दी आ जाओ। अम्मी बुला रही हैं, जाओ। क्या आज तुम्हारी छुट्टी है जैमरे? तुम्हें इससे क्या? हाँ, फजूल है तुमसे बात करना। अब आप उठें और जाकर फ्रेश हो जाएं, ठीक है? और मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। नर्स वाला मामला बाद में देख लेंगे हम। और मेरे और नदीम के दरमियान जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगी मैं। कोई अच्छी नर्स भी ढूंढ लेंगे हम उसके लिए, इसलिए परेशान नहीं हूं। और जब तक कोई अच्छी नर्स नहीं मिल जाती उसका ख्याल मैं खुद रखूंगी। अपने बेटे को बुलाओ। वो कल रात देर से आया था, सोने देना आप उसे थोड़ी देर। अगर मैं उसके कमरे में गया तो बात और बढ़ जाएगी। एक बात बताएं मुझे, क्या आप वाकई उस नर्स की बात का यकीन करते हैं? भले उस लड़की ने जितनी भी बेशर्मी की हो, लेकिन मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। उसको बुलाओ फौरन यहाँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कल रात बाहर क्या हुआ। ठीक है, ठीक है जान, ठीक है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शनाज मैडम ने मना किया था ना तुम्हें? चलो जाओ, जाकर कपड़े इस्त्री करो। मैं नदीम साहब के कमरे में जा रही हूँ। आई बड़ी ऑर्डर देने वाली। गुड मॉर्निंग मेरे होने वाले बच्चे के पापा। जॉन, ये कौन सा इस वक्त? जॉन क्या तुम अंदर हो? मैं आ रही हूँ। कहाँ जाऊं? गुड मॉर्निंग माय डियर। जल्दी से उठो, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। क्या मुसीबत है यार। बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद का ऑमलेट बनाया है और देखो फ्रेश जूस भी लाई हूँ तुम्हारे लिए। अरे ये क्या किया बेटा? ये तस्वीर क्यों फाड़ दी तुमने? चलो लाओ, ये टुकड़े मुझे दे दो, मैं इन्हें जोड़ देती हूँ। भरोसा रखो, मैं इसे बिल्कुल पहले जैसा कर दूंगी। ये देखिए, मैं ये सब इसमें रख देती हूँ। काम से फ्री होकर मैं ये तस्वीर जोड़ दूंगी। जैमरे कहाँ? जैमरे अब यहाँ नहीं आएगी। क्यों? आगा साहब ने उसे निकाल दिया।
जेमरे वापस आएगी। नौरीन तो उसके कमरे में है। उसे लगता है कि बहुत आसान काम है ये, और अपने काम हम पर छोड़ दिए। वैसे आप कौन सा गुल खिला दिया तुम्हारी उस बेटी ने? नहीं मालूम, लेकिन पता करके रहूंगी मैं। बात सुनो मेरी, हरगिज़ उस आदमी को तंग करने की जरूरत नहीं है, वरना फिर से निकाल दिया जाएगा हमें। मैं जैसा तुमसे कहूंगी तुम वैसा ही कहोगे, कोई भी बदतमीजी नहीं करोगे, समझ गए जान? कल रात खुद की सफाई तो दे चुकी है, बचा लिया खुद को, फिर से क्या मसला हो गया है? शायद कल रात उस नर्स को लेकर तुम काफी जज्बाती हो गए थे बेटा, और तुम्हारी इसी हरकत की वजह से तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बुलाया है। खैर, कल रात जो होना था वो तो हो गया। अभी तुम अपने बाबा से कहना कि वो सब झूठ था, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानते हो कि क्या हो सकता है। मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उसके साथ था। क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है जान? तुम नहीं जानते कि कल रात के बाद ये मामला कितना संजीदा हो गया है। मैं कोई अगर मगर सुनना नहीं चाहती, बस तुम्हें उस लड़की से जान छुड़वानी होगी। और इसके अलावा आइंदा ऐसा कुछ करने से पहले अपने इर्द गिर्द न्यूज वालों को जरूर देख लेना, ताकि आपकी हरकतों का तमाशा ना बने। और अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे बाबा तुम्हारी क्या हालत करेंगे ये तुम अच्छी तरह से जानते हो जान। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शावर लेके थोड़ा फ्रेश होना चाहता हूँ। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। जैमरे कभी गलत बात नहीं कर सकती, ये अच्छी तरह जानती हूँ मैं। और अगर उससे गलती हो जाए तो माफी मांगना भी आती है उसे। ऐसा क्या हुआ था जो उसे काम से निकाल दिया? इस बात का कोई जवाब देना पसंद करेंगे आप मुझे? क्या आप मुझसे यहाँ सवाल जवाब करने के लिए आई हैं? लगता है कल रात ठीक से सोए नहीं हैं आप आगा साहब। और उसकी वजह तुम्हारी बेटी है, जिसकी वजह से मैं पूरी रात एक पल भी ठीक से नहीं सो पाया। ऐसा आखिर मेरी बेटी ने क्या कर दिया, खुलकर बताना पसंद करेंगे आप मुझे? नजर रखा करो अपनी बेटी के ऊपर। क्या मतलब है इस बात का? इस घर के अंदर 2 जवान लड़के रहते हैं सहर साहबा। एक व्हील चेयर पे है, मगर दूसरा सेहतमंद और फिट है। लेकिन इस बात से मकसद क्या है आपका? बस सुनिए, जो कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। वजाहत नहीं दे सकता मैं, और चाहता हूं कि कोई मसला ना खड़ा हो उसकी वजह से। मेरी बात गौर से सुनो, मैंने जैसा कहा वैसा ही करोगे तुम, समझ गए? अपने बाबा को मजीद आजमाइश में मत डालो जान। और ये जो नर्स वाला किस्सा है, इसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म। वैसे भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उसकी वजह से, तो प्लीज आइंदा ऐसा कुछ भी मत करना। ये बात यहीं खत्म। नर्स वाला मामला नहीं दोहराओगे। बेहद अफसोस हुआ मुझे आपकी सोच पर, लेकिन मेरी बात सुने आप। मैगजीन में जो कुछ छपाया उसकी वजह से मेरी बेटी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अगर आपको किसी पर गुस्सा करना ही है तो अपने लाडले बेटे पर कीजिए, काबू में रखिए उसे आप। शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है बाप और बेटे में। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? खैरियत तो है ना? हमें अकेला छोड़ दो शहनाज। बहुत हो गया, उसे मार डालूंगी। मेरे साथ कैसे किया ये सब?
सबके सामने बहुत मासूम बनती हो ना, और हकीकत में कितनी चालाक और शातिर हो तुम जैमरे। जिहान भाई, तुम्हें ही ढूंढ रही थी मैं। जानते हो क्या हुआ है? जैमरे, मुझे सच सच बताना कि उस बेहया लड़के से आखिर तुम्हारा क्या ताल्लुक है, बताओ मुझे। उस लड़की के साथ तुमने क्या किया? उसके साथ कहीं बेवकूफी ना कर दे अब ये पागल कहीं का। क्या जबरदस्ती की उसके साथ? ये थोड़ा सा जाती मामला है, अगर आप इसमें ना पड़े तो अच्छा होगा बाबा। क्या मतलब है? ये तुम्हारा जाती मामला नहीं है हरगिज भी। और तुम? और ये जाती मामला क्या होता है? वही होता है जाती मामला बाबा, जो जाती होता है। मैं आखिरी दफा तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे उसके दरमियान ऐसा क्या है और तुम्हें उसमें ऐसी कौन सी बात नजर ना बताऊं? कल अगर याद हो आपको तो मैंने पूछा था, लेकिन क्या है कि आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर पूछ लेता हूं आपसे, आखिर वो दूसरी लड़कियों से अलग क्यों है बाबा? उन सब लड़कियों से मुख्तलिफ है वो जो मेरी जिंदगी में आई और चली गई। आपको तो नाम भी याद नहीं होंगे उनके। ऐसे ही याद करवा देता हूं मैं। ठीक है, एली, याले, लाले, गामजे, महक। लिहाज मुरव्वत तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड की लिस्ट इस तरह सुना रहे हो जैसे तुमने बहुत फखरिया काम किया। ओके, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है सब नाम लेते हुए आपके सामने। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आखिर वो लड़की इस कदर क्यों जरूरी है आपके लिए। मैं सिर्फ इसकी वजह जानना चाहता हूं आपसे। आगा साहब ने जैमरे को काम से निकाल दिया है। न जाने ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जानते हो, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। अकेली क्या करूं मैं? सर खुजाने तक का वक्त नहीं होता मेरे पास। जिहान, अगर तुम्हें इतने ही काम है तो यहाँ आकर क्यों बातें कर रही हो तुम मुझसे? अगर रायमा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो शिकायत कर देगी तुम्हारी। जाओ जाके काम करो अपना। वो क्या शिकायत करेगी मेरी किसी से भाई? वो इस वक्त सिर्फ अपने भाई को ही बचाने का सोच रही होगी। उसका भाई जैमरे को लेकर कहीं चला गया था। क्या कहा तुमने? जिहान, वो जैमरे को छोड़ो, मुझे बहुत सारे काम है। वो कहाँ लेके गया था जैमरे को, बताओ मुझे। ये क्या कह रहे हो जिहान? क्या बात कर रही थी मैंने तो कुछ भी नहीं कहा तुमसे। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। जो कह रही थी साफ साफ कहो वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। छोड़ो मेरा हाथ। कुछ ऐसी बात है जो तुम्हें नहीं बता सकती। देखो, मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। देखो जिहान भाई, अगर मैं कुछ भी कहती हूँ ना तो वो मेरे लिए ही मसला बन जाता है बाद में। फिर बताओ मुझे, जो हुआ था सब बताओ मुझे। बताती हूँ भाई, मगर वादा करो कि ये बात जैमरे को हरगिज पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने बताया है। बोलो। नहीं बताओगी ना? बोलो। पहले वादा। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो तो अच्छा होगा। जैमरे, और वो जो जान है ना, उन दोनों के दरमियान कुछ है। जिहान, बात सुनो मेरी। प्लीज जैमरे को कुछ मत कहना और ये मत बताना कि मैंने बताया तुम्हें। तुम्हारा खेल तो समझो खत्म। ऐसी क्या बात है जो तुम छुपा रही हो मुझसे? देखो, जो कुछ भी है सच सच बता दो मुझे। कितनी बार बता चुकी हूँ मम्मी। मैं जान की हरकत उसके बाबा को बता चुकी हूँ। सब कुछ बता दिया है। अब ना जाने क्यों वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। शायद मैगजीन में आने वाली न्यूज़ को इशू बना रहे हैं। बेइज्जत तो मुझे किया जा रहा है ना, हमारी इज्जत के साथ खेला जा रहा है अम्मी। इसका तो बदला लेकर रहूंगी मैं। बदतमीज इंसान, अपने बेटे को कहने के बजाय तुम पर इल्जाम। क्या करती फिर हो तुम? जिहान, क्या हरकतें कर रही हो? जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। जिहान, हुआ क्या है बताओ। ये आप इससे पूछिए कि क्या हुआ है। पूछे, इससे अच्छी तरह जानती। होश के नाखून लो और जुबान संभाल के बात करो अपनी बहन के बारे में। आप
अपनी आंखें खोले इससे पहले बहुत देर हो जाए। आपकी इस चहेती बेटी ने हमारी इज्जत खाक में मिला के रख दी है। हम यहाँ अपना कर्ज उतारने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और ये उस अमीरजादे के साथ अय्याशियां कर रही है। अरे बेटा, तुम ये बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? तुमने रात से कुछ भी नहीं खाया बेटा, प्लीज थोड़ा सा खा लो। उसके बाद दवाई भी पीनी है, खाली पेट तो दवा नहीं दी जा सकती ना। प्लीज बेटा, ये लो, थोड़ा सा खा लो। कल रात से इतना क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? ठीक है, तो फिर तुम मुझे ये बताओ, खाने में क्या पसंद है तुम्हें? हाँ, जब मैं अपने गांव जाऊंगी तो वो चीजें खुद अपने हाथों से बनाकर लाऊंगी तुम्हारे लिए। पनीर पसंद है ना? पनीर के पराठे बनाकर लाऊंगी तुम्हारे लिए। प्लीज बताओ ना बेटा, कब तक उदास रहोगे? जैमरे चाहिए वो। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो जान, एक बार अगर तुमने फिर ये बात कही तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। वो लड़की इस घर में काम करने के लिए आई है और तुम उसे हरासा करने की कोशिश कर रहे हो। पहली बात तो ये हिरासा नहीं किया मैंने, और दूसरी बात, पर्सनल इश्यूज किसी को भी बताना छोड़ दिया मैंने। और ये नई बात नहीं है, बल्कि 15 साल ही की उम्र से सबसे किनारा कर चुका हूं मैं। खैर, बात ये है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वो लड़की इतनी जरूरी क्यों है आपके लिए। शायद उसके बाद कुछ बहुत सोचा हो जा गई, सकता है। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना सब्र खो बैठूं। आगा साहब, आगा साहब, आपने कहा था नदीम साहब खाना खा ले तो आपको बता दूं। तो क्या नदीम ने खाना खा लिया? नहीं, उन्होंने नहीं खाया। जब मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि उन्हें तो जो वो कह रहा है बना दो जाके उसे किचन में, या ये काम भी मैं खुद शुरू कर दूं? नहीं आगा साहब, ऐसी बात नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा तो हाँ? कहने लगे जैमरे को बुलाओ, और कुछ नहीं। क्या कहा उसने? दोबारा बोलना। जैमरे चाहिए उन्हें, बस। जैमरे चाहिए? जैमरे चाहिए उसे कहां से लाके दूं अब मैं जैमरे? जवाब दो, खामोश क्यों? जवाब दो मुझे, जवाब दो। उस अमीरजादे के साथ क्या क्या हरकतें की है तुमने? बताओ। बस बहुत हो गया, खुद को संभालो, सुन लिया? देखिए इसे, अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है इसके पास। जैमरे खामोश क्यों खड़ी हो? कुछ कहो ना। कहो कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं किया तुमने। क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? जो भी था तुमसे पहले था। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है जान कि क्या कह रहे हो तुम मुझसे? बात सुनो, मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं है तुम्हें और मुझे अच्छे से पता है कि हमारे बीच ये सब कब से हो रहा है, और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुमसे पहले हुआ था। वैसे है कहाँ तुम्हारी बहन? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि मेरी बहन के बारे में मुझसे ही पूछ रहे हो? बात सुनो मेरी, बता चुका हूँ, इसलिए गुजारिश है, मजबूर मत कीजिए। जैमरे बहन है मेरी, समझ गए तुम? जान, तुम सिर्फ में। एक मिनट, कुछ नहीं हो तुम्हारा, ना ही तुमसे कोई वादा किया था मैंने, समझ गई? ठीक है, चलता हूँ। जान, जान, ये क्या कर रही हो तुम? जवाब नहीं है इसके पास, क्योंकि सब कुछ इसने जानबूझकर जो किया है। जान से मार दूंगा तुम्हें। जहान, आराम से खुद को संभालो। जैमरे, तुम जाओ अपने कमरे में। जैमरे, सुना नहीं क्या तुमने? कहीं भी नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं। हाँ? वजाहत देने के बजाय जबान चला रही है आपसे। होते कौन हो जिसे वजाहत दूं मैं? अगर मैंने कुछ किया है तो ये मेरा मसला है, और इस बारे में
मैं किसी को भी वजाहत देने वाली नहीं हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो। अम्मी, कसम है आपको छोड़ दे मुझे। अम्मी आप बीच से हट जाए, छोड़ दे। रुक जाओ। जमरे की क्या कह रही हो? तुम होते कौन हो जो मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं? ना तो मेरी माँ हो ना तो मेरे बाप, और अगर इत्तेफाक से होते भी तो वैसे माँ बाप से लवारिस होना बेहतर समझती। एक बात मैं साफ साफ बता दूं, मेरी जिंदगी है ये मेरी। तुम लोग मेरे जिस्म पर हुकूमत कर सकते हो लेकिन मेरी रूह पर नहीं। और रही बात मेरे दिल की, तो हाँ है कोई मेरे दिल में, नहीं रोक सकी अपने दिल को। मगर जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता तो एतराफ जरूर कर लेती। मेरा दिल कभी किसी ऐसे इंसान के लिए नहीं धड़क सकता जो इंसान को इंसान नहीं कीड़े मकोड़े समझता है। सुन लिया तुमने, मेरा और उसका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। और रही बात दिल की, तो जिसको जगह देनी थी अपने दिल में उसको दे चुकी हूँ मैं। क्या कुछ और सुनना चाहते हो मुझसे? सुन लिया ना आपने अम्मी क्या कह रही है? जैमरे तुम्हें सरासर झूठ कह रही है। मैंने कोशिश की थी लेकिन तुम्हें पता है थप्पड़ मारा था इसने मेरे मुंह पे। छोड़ो मेरे बेटे को और दफा हो जाओ यहाँ से। जहान बेटा, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। या अल्लाह इस लड़की को कुछ अकल दे। बेटा ये क्या किया? क्या है ये? क्या है ये बताओ मुझे। ये सब झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था आपको। आपकी गलत बयानी की वजह से मैंने इतना बड़ा कदम उठाया और इसकी कसूरवार आप हैं। जान से शादी का आप ही ने कहा था ना मुझसे। यही करना था तुम्हें, तो अपनी बहन पर इल्जाम क्यों लगाती हो कि तुम्हारे बीच में आ रही है? हाँ तो आ रही है, जलती है वो मुझसे, लेकिन वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले कामयाब नहीं हो सकती। और इसके बाद तो उसका जीतना बिल्कुल नामुमकिन है दादी। इधर तो मुझे क्यों झंडे की तरह लहरा रही हो उसे? तुम्हें क्या लगता है हाँ इसे दिखाकर जान तुम्हारा हो जाएगा? उससे मेरा होना ही पड़ेगा, देखती जाए दादी। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मीडिया के पास चली जाऊंगी। तुम्हें हर चीज अब सोच समझ के करनी होगी किरण। सोचने समझने का वक्त चला गया दादी माँ। आप देखती जाए कि जान खुदा कर कैसे अपनाता है मुझे। मेरा बच्चा सब कुछ बदल देगा, बस देखती जाए दादी। बच्चा? हाँ तुम्हारा बच्चा सब कुछ बदल देगा। अरे किरण रुको रुको, गाड़ी से बाहर निकलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? बाहर निकलो गाड़ी से, मैंने कहा ना बाहर निकलो, कुछ बात करनी है तुमसे। जान जान ऐसे नहीं जा सकते कहीं तुम। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। जान गाड़ी रोको, तुम इस तरह मुझसे भाग नहीं सकते, मुझे धोखा नहीं दे सकते। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? किस कदर घटिया और धोखेबाज निकले हो तुम तो जान। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आजाओ आजाओ, उठो, शाबाश, उठ जाओ बेटा, उठो बेटा, उठो। तुम ठीक हो ना? दादी माँ क्या हुआ? चलो आ जाओ आ जाओ। अगर झूठ है तो क्यों ऐसी बकवास कर रही है आपकी बेटी? आखिर क्यों हम इस घर में खुद को इतना जलील करवा रहे हैं? एक इस घर की बहू बनने के ख्वाब देख रही है और दूसरी न जाने क्या करना चाहती है। वो लड़का मेरी आंखों में आंखें डालकर इस बात का इकरार कर रहा है और वो कहती है मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूं। तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है यहाँ? हाँ खुदा के लिए चुप हो जाओ। गलत कह रहा हूं मैं, क्यों चुप हो जाऊं? अगर उनका कर्ज देना तो क्या मतलब, कुछ भी कह देंगे। अम्मी हम मजबूर जरूर हैं, बगैर नहीं कि कुछ भी सुन ले उनकी। हाँ आज तो हमारी पीठ पीछे ये सब कुछ हो रहा है, कल को कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नजरों के सामने ये सारी करतूतें करती। लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना। अब मेरी बेटी कभी गलत काम नहीं कर सकती और ये बात तुम भी जानते हो जहान। उसने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं किया।
और अपनी जबान संभाल के बात करो उसके बारे में। जेहान बड़ी बहन है वो तुम्हारी, ये हरगिज मत भूलना। और तुम्हें ऐसे लहजे में बात करने की क्या जरूरत थी? जो बात थी मुझसे आके कहते, मैं पूछ लेती उससे, और उसे कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांको। तुमने क्या गुल खिलाए हैं यहाँ पर? अगर आज हम यहाँ पर हैं तो वो तुम्हारी वजह से, और ये सब तुम्हारी गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। क्या कुछ गलत कहा मैंने? क्या कुछ गलतियां नहीं की हैं तुमने जिंदगी में? मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? या फिर सच्चाई सुन नहीं सकते तुम? अगर आज जिंदा होते तुम्हारे बाबा तो इस तरह तुम्हें देखकर बहुत शर्मिंदा होते। एक बात बताओ जेहान, ऐसे बेहुदा सवाल अपनी बहन से पूछने का किसने हक दिया था तुमको? और हाथ भी उठा रहे थे उस पर। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं जानती हूं कि तुम लोग जवान हो चुके हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हो जहान। लेकिन ये बात याद रखो, तुम लोगों को मैं अपनी मनमानियां करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी।